दोस्तों, आज यदि किसी जवान से पूछा जाए कि सबसे ज्यादा उसे किस चीज से परेशानी है या कौन सा ऐसा पाप है जो उसे आत्मिक जीवन में और प्रभु में बढ़ने नहीं देता, तो 80 से 85% जवानों का जवाब होगा व्यभिचार, गंदे सोच विचार, पोर्नोग्राफी, अश्लील फिल्में, हस्तमैथुन करना आदि। इंडिया टाइम्स की एक रिपोर्ट का दावा है कि भारत दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा पोर्नोग्राफी और अश्लील फिल्में देखी जाती हैं। हर सेकंड 75 GB डाटा पोर्नोग्राफी देखने के लिए वेस्ट किया जाता है। ICPF की एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन के दौरान भारत में अश्लील फिल्मों की डिमांड 100% से भी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसका मतलब है कि लोग अपना खाली समय ये गंदी फिल्में देखकर बिता रहे हैं। दोस्तों, पोर्नोग्राफी एक दलदल है और जो एक बार इसमें फंस जाता है उसका बाहर आना बहुत ही मुश्किल है। राजा सुलेमान ने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई आग को अपनी गोद में रख ले और वो जले ना? ऐसे ही यदि आज आप भी पोर्नोग्राफी, अश्लील फिल्में देख रहे हैं तो इसके आपके जीवन में बहुत सारे भयंकर इफेक्ट्स पड़ते हैं, इतने खराब कि शायद आपने कभी अपने जीवन में सोचा भी ना हो। दोस्तों, आज परमेश्वर आपसे इस पोर्नोग्राफी के जाल के बारे में बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप इसमें ना फंसे रहें। और दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार यह हमारे जीवन को, हमारे आत्मिक जीवन को नाश करती जा रही है। हम 5 ऐसे कारणों को देखेंगे ताकि आप पोर्नोग्राफी से दूर रह सकें। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए हम शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली बात, पोर्नोग्राफी का आपके दिमाग पर उतना ही बुरा असर पड़ता है जितना ड्रग्स लेने या शराब पीने से पड़ता है। वैज्ञानिक और सभी एडवांस रिसर्च इस बात को साबित कर चुकी हैं कि जैसे एक इंसान गांजा, अफीम या शराब पीकर नुकसान पहुंचाता है अपने आप को, वैसे ही वो पोर्नोग्राफी देखकर अपने ब्रेन को डैमेज कर रहा है। जब कोई व्यक्ति लत में फंस जाता है तो उसके न्यूरोट्रांसमीटर से डोपामिन रिलीज होता है। डोपामिन हमारे ब्रेन का एक ऐसा संवेदनशील केमिकल है जिससे हम खुशी और आनंद को महसूस कर पाते हैं। और जब जब दिमाग से डोपामिन रिलीज होता है तब एक बड़ी ही अच्छी फीलिंग निकलती है। इंसान अपने आप में बहुत ही अच्छा और खुश महसूस कर पाता है। जो लोग शराब के आदी हैं, शराब पीने के बाद डोपामिन रिलीज होता है, लोगों को अच्छी नींद आती है। कुछ लोग जो फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, या तो वो पोर्नोग्राफी देखकर या फिर हस्तमैथुन करके अपने दिमाग को शांत करते हैं और इवेंचुअली यह सब बातें एक नशे और लत के रूप में बदल जाती हैं। लेकिन जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की थी तो परमेश्वर ने डोपामिन को मनुष्य में प्राकृतिक आनंद देने के लिए बनाया था। जैसे कि जब आप सफल होते हैं तो डोपामिन रिलीज होता है और आपको खुशी महसूस होती है। जब आप अपने प्रेमी के साथ होते हैं तो वहां पर भी डोपामिन रिलीज होता है और आप आनंद और खुशी महसूस करते हैं। या फिर जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं तब आपको खुशी महसूस होती है, उस समय भी डोपामिन रिलीज होता है। परमेश्वर ने खुशी को हमारे जीवन में नेचुरल तरीके से दिया, लेकिन आज हम खुशी को शराब, ड्रग्स, सेक्स जैसी गलत चीजों में ढूंढ रहे हैं। जब आप पोर्नोग्राफी देखते हैं तो आपके ब्रेन में जरूरत से ज्यादा डोपामिन रिलीज होता है और इसका सीधा असर आपके दिमाग, आपके शरीर पर होगा और शायद कुछ समय बाद आपका दिमाग नॉर्मली काम करना भी बंद कर दे और अंत में आप इस पोर्नोग्राफी के गुलाम बनकर रह जाते हैं। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर ने तो हमें स्वतंत्र होने के लिए, आजाद होने के लिए बनाया था, लेकिन आज हम गुलाम बनते जा रहे हैं। जब आप अश्लील फिल्में देखते हैं तो आप परमेश्वर के वचनों को, पवित्र आत्मा को अनसुना कर रहे हैं, जो कि इंसान के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। दोस्तों, यदि आज आप पोर्नोग्राफी देखना बंद नहीं करेंगे तो कल या कुछ सालों बाद आपके ब्रेन या बॉडी में इतनी सारी प्रॉब्लम आएंगी और उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार होंगे, परमेश्वर नहीं। दोस्तों, दूसरी बात, ये गंदी फिल्में आपके रिश्तों को खराब कर देंगी। रिसर्च इस बात को बिल्कुल साफ करती है कि जब कोई व्यक्ति पोर्नोग्राफी देखता है तो उसकी सेक्सुअल भूख ज्यादा ही बढ़ जाती है और वो अपने पार्टनर के साथ फिर संतुष्ट नहीं रह पाता। इस प्रकार पोर्नोग्राफी देखने वाला व्यक्ति धीरे धीरे दूसरों के साथ गलत रिश्ते भी जोड़ने शुरू कर देता है।
रिसर्च में इस बात का दावा भी किया गया कि जो लोग पोर्नोग्राफी देखते हैं वो अपने पार्टनर्स को ज्यादा चीट करते हैं, यानी कि अपने पति और पत्नी के साथ ज्यादा धोखाधड़ी करते हैं, झूठ बोलते हैं और अपना सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। इस प्रकार लोगों के रिलेशनशिप खराब होने लगते हैं, परिवार बिगड़ जाता है और खुशियां चली जाती हैं। चलिए मान लीजिए कि एक परिवार में 4 लोग हैं, पति, पत्नी और उनके 2 बच्चे। अब जो पति है वो बहुत ही ज्यादा पोर्नोग्राफी देखता है और इसकी वजह से धीरे धीरे उसकी पत्नी से रिश्ता कमजोर होता जा रहा है, क्योंकि वो अपनी पत्नी से संतुष्ट नहीं है और फाइनली वो एक नया सेक्सुअल पार्टनर ढूंढ लेता है। तो दोस्तों फाइनली इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? पहली बात, उस व्यक्ति की जिंदगी खराब है, उसकी पत्नी की जिंदगी खराब है, उसके दोनों बच्चे बिना पिता के, बिना माता के प्यार के रहेंगे और जो उस व्यक्ति ने नई सेक्सुअल पार्टनर ढूंढी थी उसकी लाइफ भी खराब। तो एक पोर्नोग्राफी 5 जिंदगियों को एक बार में तबाह कर देती है। तो बेसिकली आपकी एक गंदी आदत 5 उन पवित्र जिंदगियों को जिन्हें परमेश्वर ने बनाया था उन्हें वेस्ट कर रही है। दोस्तों पोर्नोग्राफी से ज्यादा जिंदगी बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है। हमारे जो रिश्ते हैं एक दूसरे के साथ वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल हैं। इस जीवन को प्रभु ने अपने हाथों से बनाया है। लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो और जो परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे भी नाश करेगा। दोस्तों तीसरी बात, पोर्न ऑब्जेक्टिफाइज विमेन। ये गंदी तस्वीरें, फिल्में दूसरे व्यक्ति को सिर्फ आपकी भूख मिटाने का तरीका बना देती हैं। जो लोग लगातार पोर्नोग्राफी देखते हैं वो महिलाओं को परमेश्वर की बनाई हुई सृष्टि के रूप में नहीं बल्कि अपनी संतुष्टि प्राप्त करने के लिए एक ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं। सभी पोर्न फिल्में महिलाओं को लो क्लास दिखाती हैं और जैसे पुरुष कहता है वैसे ही पोर्नोग्राफी में महिला करती है। और इन सब चीजों को देखकर आदमियों को लगता है कि हाँ, महिला तो सिर्फ बनी इसीलिए है ताकि हम उसे इस्तेमाल कर सकें, उसके शरीर का हम फायदा उठा सकें। जब एक व्यक्ति अश्लील फिल्में देखकर एक महिला को देखता है तो वो उसमें परमेश्वर की समानता नहीं बल्कि अपना स्वार्थ देखता है कि वो कैसे उसके शरीर को यूज कर सके। दोस्तों चौथी बात, अश्लील फिल्में मात्र एक झूठ है। जो कुछ भी पोर्नोग्राफी में दिखाया जाता है वो बिल्कुल झूठ है। यह सिर्फ और सिर्फ एक इंडस्ट्री है, एक बहुत ही गंदी इंडस्ट्री। लोगों से पैसा कमाने के लिए उन्हें झूठ को सच बनाकर दिखा दिया जाता है। परमेश्वर ने सिर्फ एक नर और एक नारी को जोड़ा है, आप और आपकी पत्नी। नो सेक्स विद बॉयफ्रेंड, नो सेक्स विद गर्लफ्रेंड, ऐसा कुछ भी नहीं परमेश्वर ने बनाया है। इंग्लैंड में एक सर्वे की गई थी जिसमें पाया गया कि इंग्लैंड के 60% से ज्यादा जवान सेक्स करना पोर्नोग्राफी देखकर सीखते हैं और इसके बाद वो सेक्स को एक बड़े ही अलग नजरिए से देखते हैं। वो वैसे ही सेक्स करना चाहते हैं जैसा उन्होंने देखा है। शायद आप भी ऐसे ही सोचते हो। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि पोर्नोग्राफी एक झूठ है। यहाँ दवाइयों का इस्तेमाल करके अपने गुप्त अंगों को मैनिपुलेट किया जाता है। ऐसा झूठ दिखाया जाता है कि जितने बड़े हमारे गुप्त अंग होंगे उतना ही हम अपने पार्टनर को संतुष्ट कर पाएंगे। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ एक झूठ है और हमें झूठ में आगे बढ़ाया जा रहा है। यह शैतान का एक बहुत ही पावरफुल जाल है। परमेश्वर ने हमें परफेक्ट बनाया, बिल्कुल परफेक्ट, लेकिन पोर्नोग्राफी में बिल्कुल झूठ दिखाया जा रहा है और झूठ ही हमारी सोसाइटी को, हमारे बच्चों को दिखाया जा रहा है। दोस्तों पांचवी बात, अश्लील फिल्में वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देती हैं। जब आप लगातार पोर्नोग्राफी देखते हैं तो प्रोड्यूसर्स को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिलता है और जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है तो वो लोग हजारों नए जवान लड़के लड़कियों को रिक्रूट करने लगते हैं, उन्हें भर्ती करने लगते हैं ताकि उनकी और भी गंदी फिल्म बना सकें और इसी की वजह से चाइल्ड ट्रैफिकिंग और प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ावा मिलता है। दोस्तों चलिए अब आप मान लीजिए कि सभी लोग पोर्नोग्राफी देखना बंद कर दें, तो इससे क्या होगा? तो क्या प्रोड्यूसर्स और नए लोगों को, नए लड़के और लड़कियों को भर्ती कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि उनकी डिमांड नहीं होगी। लोग उसे देख ही नहीं रहे हैं, उस चीज की डिमांड नहीं है। लेकिन आप लोग जो पोर्नोग्राफी देखकर मजा उठा रहे हैं, याद रखें कि सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से किसी की बेटी, किसी की बहन को इस गंदे बिजनेस में खच्चीड़ा जा रहा है। क्योंकि आप पोर्नोग्राफी देखना चाहते हैं, आपकी वजह से डिमांड बढ़ रही है और वहां पर किसी लड़की की, किसी लड़के की जिंदगी खराब हो रही है क्योंकि आपने उस चीज का मजा उठाया, आपने उस चीज की और डिमांड की।
और इस सब के लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं और परमेश्वर अंत के समय में आपका वो हाल करेगा जो बड़ा ही दर्दनाक होगा। दोस्तों, यह एक बहुत ही घिनौना पाप है जिससे परमेश्वर सख्त नफरत करते हैं। लिखा है, व्यभिचार से बचे रहो। जितने दूसरे पाप मनुष्य करता है वो देह से बाहर करता है, परंतु व्यभिचारी अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। 1 कुरिन्थियों 6:18। शैली लुबिन एक पहले पोर्न स्टार थी, गंदी फिल्मों में काम किया करती थी, लेकिन अभी उन्होंने ये काम छोड़ दिया है। और उन्होंने बताया कि उनके साथ साथ 125 लोग इस गंदी फिल्मों में काम करने की वजह से मर गए हैं। 125 लोग, क्योंकि उन्हें एड्स हो गया था और वो चल बसे। दोस्तों, पोर्नोग्राफी लोगों के दिमाग, आत्मा, शरीर, रिश्ते सब कुछ खराब करती है। इसका एक भी फायदा नहीं है, एक भी फायदा। प्रेरित याकूब ने लिखा, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। पहले इंसान अभिलाषा करता है, अभिलाषा से वो परीक्षा की ओर जाता है, परीक्षा से पाप की ओर, और पाप बढ़ता है और पाप से मृत्यु। और इस प्रकार मनुष्य का जीवन जो परमेश्वर ने बनाया था वो खत्म होने की कगार पर आ जाता है। जब एक व्यक्ति मैगजीन में गंदी तस्वीरें देखता है तो कुछ समय बाद वो उससे संतुष्ट नहीं होता। फिर वो इंटरनेट पर जाता है और उससे भी ज्यादा गंदी तस्वीरें देखता है। तस्वीरों के बाद वो वीडियो देखना चाहता है और फिर वो इन गंदी वीडियो को देखने के बाद संतुष्ट नहीं होता। फिर आखिर में वो खुद सेक्स करने की लालसा करने लगता है। प्रेरित याकूब हमें यही बता रहे थे कि अभिलाषा कभी रुकेगी नहीं, संतुष्टि नहीं मिलेगी। आपकी लत आपसे ज्यादा की मांग करेगी, आपको नई नई चीजों में फंसाने के लिए मजबूर करेगी। बाइबल में लिखा है, ना तो मूर्ति पूजक, ना टोना करने वाले, ना व्यभिचारी, ऐसे लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश ना कर सकेंगे। अगर आज आप इस बात को अपने जहन में डाल लेंगे कि आपकी अभिलाषाएं, आपका सेक्सुअल बिहेवियर, आपका पोर्नोग्राफी देखना या सेक्सुअल एंटरटेनमेंट आपको परमेश्वर से दूर कर सकता है या आपको एक ऐसी जगह लेके जा सकता है जहां आग ही आग है और दंड ही दंड है, तो शायद आप इसकी गंभीरता को बिल्कुल समझ पाएंगे और आप इससे बाहर आ जाएंगे। लिखा है, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। और जो शारीरिक दशा में हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए तुम प्रभु यीशु को पहन लो और शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। दोस्तों, इस वीडियो का पार्ट 2 भी बहुत ही जल्दी आने वाला है, जिसमें हम सीखेंगे कि हम किस प्रकार इस गंदी लत से बाहर निकल सकते हैं और कैसे पोर्नोग्राफी पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो से आपको मदद मिली हो तो दूसरे जवानों के साथ भी जरूर शेयर करें। दोस्तों, प्रभु आप सभी की जरूर मदद करेंगे इससे बाहर निकलने के लिए, ये मेरी प्रार्थना रहेगी। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की सभी को।